नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह या 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 का कैसा रहेगा। आपका 18 अगस्त से 24 अगस्त तक के पीरियड में आपका स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन और साथ ही आपके नौकरी और व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, 18 अगस्त से 24 अगस्त तक के बीच में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और चंद्रमा का कौन सी राशि में गोचर होगा, ये पूरी जानकारी के आधार पर मैं आपको यह विश्लेषण करके दे रहा हूँ। ये विवेचन हम कर रहे हैं कि इस समय आपको आपके नौकरी, आपके व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य आपको किस तरह सा इस आभास आपको मिलेगा। तो मेरे मित्रों, सूर्य जो है 18 अगस्त से 24 अगस्त तक के पीरियड में सिंह राशि में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। मंगल कन्या राशि में आपके 9वें भाव में रहेंगे। बुध कर्क राशि में 7वें भाव में रहेंगे। गुरु और शुक्र दोनों मिथुन राशि में आपके 6ठे भाव में रहेंगे। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में आपके 3य भाव में, राहु 2य भाव में कुंभ राशि में और केतु अष्टम भाव में सिंह राशि में बने रहेंगे। चंद्रमा का 18 और 19 अगस्त को गोचर मिथुन राशि में आपके 6ठे भाव में रहेगा। 20 और 21 अगस्त को चंद्रमा कर्क राशि में आपके रहेंगे, 7वां भाव होगा। और 22 से 24 अगस्त तक के पीरियड में चंद्रमा सिंह राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके लिए मेरे मित्रों, जो ये सप्ताह में नौकरी और व्यापार की दृष्टि से क्या आपको नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, क्या आपको इस समय में चुनौतियां मिल सकती हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो मेरे मित्रों, सप्ताह की जो शुरुआत होगी 18 और 19 अगस्त को चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होंगे, जिससे आपको कार्य के क्षेत्र में जहां आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार आप कर रहे हैं, वहां पर कंपटीशन की भावना ज़्यादा आपको दिखाई देगी। आपके सहकर्मी या आपके जो ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको पार्टी पॉलिटिक्स की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। 20 और 21 अगस्त को चंद्रमा आपके 7वें भाव में होने से, बुध के साथ होने से आपके बिजनेस पार्टनरशिप में आप कोई भी बिजनेस पार्टनर से महत्वपूर्ण आपको सहयोग मिलेगा और आप कोई समझौता भी उनसे कर सकते हैं। पर आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि चंद्रमा जब बुध के साथ में होंगे और 7वें भाव में होंगे, तो भावनात्मक रूप में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। भावनाओं से आपको बचना है। कोई भी आप समझौता कर रहे हैं, कोई आप पेपर साइन कर रहे हैं, तो पहले उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और फिर ही आप साइन करें। 22 से 24 अगस्त तक का जो पीरियड रहेगा, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जहाँ पर सूर्य और केतु के साथ में संयोग बनाएंगे। इससे आपको अचानक कोई बदलाव आपको दिखाई देगा, जैसे अचानक से कोई आपके नौकरी चेंज होने के, डिपार्टमेंट चेंज होने के, या आपको और किसी भी तरह के कोई अचानक से परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपको बहुत ही सावधानी से भी काम करना होगा। कोई आपको ये ध्यान रखिए कि किसी भी तरह के पार्टी पॉलिटिक्स से आपको बचना भी होगा। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से मेरे मित्रों, 18 से 24 अगस्त तक का जो पीरियड रहेगा, इसमें राहु आपके 2य भाव में होने से और गुरु और शुक्र दोनों 6ठे भाव में होने से आपको इस सप्ताह आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। विशेषकर आपको इस समय में
स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको इस समय में, यह सप्ताह के अंदर, कोई आपकी छोटी यात्रा हो सकती है। निवेश से जुड़े हुए मामलों में आपको अभी जो है बहुत ही सावधान रहना होगा। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आप जो है उस जो आप निवेश कर रहे हैं उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप समझकर सोचकर और सलाह लेकर ही आप निवेश करेंगे तो सही रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं, उनके लिए यह समय आपको 18 और 19 दिसंबर अगस्त को, मेरे मित्रों 18 और 19 अगस्त को आपको जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप अपने पढ़ाई पर फोकस रखेंगे, उतना ही आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि ये 18 और 19 अगस्त के दिन आपका ध्यान जो है वो पढ़ाई से भटक सकता है। 20 और 21 अगस्त को अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 20 और 21 अगस्त को अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस समय में आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में लगा रहेगा। आपको इस समय में अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं 20 और 21 अगस्त को, तो उसमें विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 22 से 24 अगस्त तक के पीरियड में मेरे विद्यार्थी मित्रों, आप कोई इस समय अगर नए विषय पर कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, नए विषय पर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप टाल दें तो सही रहेगा। अभी 22 से 24 अगस्त तक का पीरियड जब चंद्रमा अष्टमेश रहेंगे तो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, 20 और 21 अगस्त को चंद्रमा सप्तम भाव में होने से आपको पति पत्नी के बीच में बहुत ही सामंजस्य का माहौल बना रहेगा। समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, पर बुध के कारण आपको भावुकता भी आप में बनी रहेगी और आप में कुछ तकरार भी हो सकती है। बात बात पर कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। जो मेरे अविवाहित जातक हैं, जो मेरे अविवाहित दर्शक हैं, उनके लिए भी इस सप्ताह में नए रिश्तों की आपको बात बन सकती है। कोई नया रिश्ता आपको मिल सकता है, पर आपको 22 से 24 अगस्त तक के पीरियड में यह आपको ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई नया रिश्ता आपका आता है तो उसमें आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उल्टा आपके वाद विवाद, मतभेद, मनमुटाव जैसी स्थिति भी हो सकती है। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से 18 और 19 अगस्त को कोई छोटी मोटी मौसम जनित बीमारियां भी हो सकती हैं। थकान की परेशानी हो सकती है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। 22 से 24 अगस्त को मानसिक तनाव आप पर बना रहेगा। ब्लड प्रेशर की परेशानी आपको हो सकती है। यात्रा की दृष्टि से मेरे मित्रों, मंगल आपके 9वें भाव में होने से आपकी छोटी बड़ी कोई भी यात्रा हो सकती है। धार्मिक यात्रा भी आपकी इस सप्ताह में हो सकती है। खासकर आपको 20 और 21 अगस्त के बीच में धार्मिक यात्रा के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर 22 से 24 अगस्त तक के पीरियड में मेरे मित्रों, जब चंद्रमा अष्टमेश रहेंगे तो आप अगर यात्रा नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस सप्ताह जो उपाय आपको करने हैं उसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार जाप करना है। सोमवार को तो विशेष तौर पर आपको जाप करना ही करना है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि का मंत्र ओम शं शनेश्वराय नमः मंत्र का आप जाप करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। बुधवार के दिन आप हरा मूंग जो है वो आप लेकर
और गरीबों को दान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, इस समय आप अगर प्रतिदिन गाय को रोटी देंगे और कुत्ते को रोटी देंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रोजाना आप सूर्यदेव को जल का अर्घ अगर आप देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आपका समय निकलता दिखाई देगा। मित्रों, जब आप जल का अर्घ दे रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिए कि उसमें आपको लाल कुमकुम मिलानी है, लाल फूल आपको डालना है और फिर आपको जल का अर्घ देना है। मित्रों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ निकले, बहुत ही खुशियों से भरा निकले, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।